समझ में आया। ऐसे बोलते कोई महिमा है क्या जो आज हम सब ऐसे बोल पाते हैं। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख विषय से। कबीरदास जी का कैसा गजब का अनुभव रहा होगा। बोले भले ही चाहे मंदिर गए, तीर्थ गए, दान पुण्य किए, पूजा पाठ किए, कर्म कांड किए, तब दुख नहीं बिसरे। उन्होंने जितना अच्छा शब्द लिया, बोले सतगुरु मिले तो मेरे सारे दुख बिसरे। हम सब बहुत भाग्यशाली है। बोला आज गुरु हमारे जीवन में जब आता है तो वो और कुछ नहीं करता, सबसे पहले हमारे जीवन के सारे बोझ उतारता है। कहते व्यक्ति गुरु के पास गया, गुरु जी मेरे को बहुत चिंता है, बहुत भारी हूं मैं, बहुत भारी परिवर्तन मेरे पास। तो गुरु ने कहा ठीक है, अच्छा जरा बुलाया उन्होंने। जैसे अब गुरु ने जब बुलाया उसको, तो गुरु ने और कुछ नहीं किया, करवाया, एक धक्का दे दिया जोर से। देखो गुरुओं को ज्ञान देने का तरीका अलग अलग होता था। ब्रह्मज्ञानी की महिमा कोई समझ नहीं पाता। हर संत की अपनी महिमा होती, कोई किस ढंग से ज्ञान दे रहा, कोई किस ढंग से तुम्हारे अंदर भक्ति बढ़ा रहा है, सबकी अपनी अपनी महिमा है। गुरु ने ऐसे धक्का सा दे दिया, लोगों को बड़ी हैरानी हुई, कैसा गुरु? गुरु तो आशीर्वाद देता तो नीचे, सिर पे हाथ फेर देता, ये धक्का ही दे दिया है। किसी ने फिर पूछ ही लिया, बोले गुरु जी आपने ऐसा क्यों किया, सारी भीड़ भाग जाएगी उसकी हरकत देख के। आप ज्यादातर तो उम्मीद लेके आता ना, गुरु है तो बहुत प्यार वाले, भगवान ने कितना अच्छा बोला, ये नम्रता होनी चाहिए, ये होना चाहिए, सही। एक तरफ गुरु हमें ये भी सिखाता है, पर एक तरफ गुरुओं की महिमा भी बताता है। एक तरफ निराकार से कैसे, साकार से कैसे प्यार करना, वो भी समझाता है। तो कैसे भगवान ने उनको बोला कि ये आया था मुझसे ज्ञान लेने के लिए, बोझ रहित करने के लिए, धक्का का इशारा था। बोले गुरु ऐसा धक्का देता तुम्हें माया से, ऐसे हटाता है कि सारा बोझ, बोले एक देखो वैसे तुम लेके चलो कुछ सामान करते, अटैची लेके चल रहे और पीछे आया धक्का, अटैची धक्का गिर के दूर पड़ेगी, दूर गिर जाएगी जाके। भगवान ने कहा कि इशारा था गुरु का कि मेरे पास आया तो मैं धक्का दूंगा, माना जो भी बोझ है तेरा सब गिरा दूंगा। सच्चे गुरु की पहचान है, इसे मिलिए मन वही आनंद। अब आनंद कैसे कब आएगा, जब हम बोझ रहे तो। अभी कोई मेहमान आई, मान लो इतना बोझिल है, वो अटैचियां बैग सबके हाथ में लगे पड़े हैं, और आके वो बेचारा बोझ नहीं उतार पा रहा, तो उसको खाना खिला रहे हो, पानी पिला रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, क्या कहेगा भैया सामान वो सिर पे है तो उसको खाना पीना तुम्हारा सम्मान कुछ नहीं भाएगा। गुरु भी कहता है तुम कुछ भी महल माड़ियां बना रहे हो, कुछ भी गाड़ियां सजा रहे हो, कुछ भी घर में भर रहे हो, कुछ भी हो रहा है तुम्हारे पास, तो अंदर चिंताओं का जो बोझ है वो नहीं उतरा जब तक तुम्हें आनंद नहीं आएगा। गुरु आके हम सबको जीवन में क्या करवाता है, बोले संसार की जो भी चिंताएं हैं, जो भी भारीपन है, वो लोग सब उतार दो, भगवान के चरणों में रख दो सब लाके। कुछ भी बात है, कुछ भी अंदर में हलचल है, कोई भी उलझन है, भगवान तू बैठा है ना। एक प्यार से ईश्वर को जब तुम ऐसे बोलते हो तो सच में अगले ही पल देखते हैं कि कैसे वो इतनी बड़ी उलझन तुम्हारी सुलझ जाती है, कैसे बड़ी बड़ी बातें तुम्हारी सब बन जाती है अच्छे से। कई लोग कहते हैं बात बिगड़ गई, बोले बिगड़ गई आपकी बात, यहाँ बन जाती है। ये एक दर ऐसा है जहाँ हमारी बात बिगड़ते बिगड़ते बच जाती है, बिगड़ने से बच के बन जाती है, बल्कि जिंदगी बन जाती है, हमारी बात बन जाती है। यही एक दर ऐसा है, सत्संगी भगवान की गोदी ऐसी है। बहुत भाग्यशाली है, सच्चा गुरु और कुछ नहीं करवाता है।
बैठो भगवान के सब कुछ चरणों में डाला, बोझ रहित हो। और परमात्मा जिसके साथ है, ईश्वर की भक्ति जिसके साथ है, संत की समझ जिसके साथ है, गुरु की मति जिसके साथ है, उसके जीवन में नम्रता ना आए, प्यार ना आए, बेफिक्री ना आए, आनंद ना आए, सुख बरसता ना दिखाई दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो गुरु वहां पे आके रोज हम सबको यही पाठ कराता है, जो कुछ भी तुम्हारे भेजे में घुसा होगा सब भेज दो मेरे चरणों में। आज देखो तो हम सब इतने हल्कापन महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, चिंता रहित महसूस करते हैं, तो गुरु ने क्या ऐसा कर दिया? अपनी प्यार की महिमा दिखा के, ईश्वर की महिमा से हमको जोड़ दिया, परमात्मा का जो सच सुनाया हुआ था वो हमारे कानों में डाल दिया कि सब कुछ परमात्मा का, भगवान का है, शांत होकर बैठ जाए। सत्य मिले तो मेरे दुख बिसरे। संतों की बड़ी महिमा। कई लोग जैसे कहते ना कि गुरुओं को याद ना करते, गुरुओं की पूजा ना करते। हमारे शास्त्रों में तो भगवान की गुरु की पूजा बताई गई है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। इसलिए शास्त्रों में बातें हैं। तो आज लगता है गुरु के मिलने के बाद जो हम सबके जीवन में आनंद आया, शांति आई, खुशियां आई है, तो कैसे ना उनको ऐसे पूजे, कैसे ना उनको भगवान करें। कईयों को ऐसे ऑब्जेक्शन हो जाता है, गुरु को भगवान क्यों कहते हैं, उनको ऐसे क्यों करते हैं। हमको सच में लगता कि कितने सत्संग सुने बेशक से, कितने कर्म कांड किए भले, कितना कुछ तीर्थदान कर लिया। तो सच में आज कबीर की समझ और अपनी समझ, गुरु की कृपा से लगता सच में आज कबीर जी की महिमा भाव हम समझ पाते हैं कि सतगुरु मिले मेरे साथ। आज हम सब भी महसूस कर पाते हैं कि बिना गुरु के हमारे दुख नहीं निकल सकते, बिना सच्चे गुरु मेरे दुख नहीं निकल सकते। तो कितनी कृपा है भगवान की हमारे ऊपर, हम सब के ऊपर। जैसे ईश्वर की कृपा बरसती हुई दिखाई पड़ता है हर समय हर घड़ी। सतगुरु मिले दुख बिसरे कब? जब सतगुरु हमको सत्य से जोड़ रहा और हम सत्य से जुड़ जाए, है ना, हम सत्य को समझ जाए, हम सत्य का संग कर रहे हैं, फिर दुख नहीं लगते, तो फिर दुख नहीं लगेंगे। याद रखना, आएंगे नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। और तगड़े तगड़े आते, जितने भक्त, जितने भी भक्त आए हैं उनके जीवन में देखो कष्टों की भरमार, दुखों की भरमार, तो उनके चेहरे से कोई भाव सकता, कोई जान सकता, उनके अनुभव सुनो तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। क्योंकि जो सत्य से जुड़ा हुआ है, जो सत्य गुरु से जुड़ा हुआ है, उसको अंदर में कुछ असर होते हैं, जैसे कवच पहनना भक्ति का। हम सब माया का संग तो करते हैं, और याद रखना माया के संग से, मतलब असत्य के संग से तुम्हें शक्ति नहीं मिल सकती, दुख नहीं बिसर सकती, और सत्य के संग से तुम्हें दुख लग नहीं सकते। तो रोज अपने को पक्का करो, रोज अपने को चेक करते चलो कि हम अंदर में सुख महसूस कर रहे हैं, दुख महसूस कर रहे हैं, बेफिक्री महसूस कर रहे हैं, चिंता महसूस कर रहे हैं। रोज अपने को महसूस करो। तो गुरु प्यार से कैसे आके हम सबको सत्य का संग करके और बचे रहो, भगवान को अपना बना के लिए बचे रहो, गुरु के वचन लेके अपने को बचा के रखो। भगवान को अच्छा फल है, तो नम्रता आई जीवन में, प्यार आया जीवन में, उदारता आई जीवन में,
क्षमा भाव आया जीवन में। ये ईश्वर से मिलने के, सत्य के संग के लक्षण है। रोज मुझसे पूछता है कि कुछ भी अंदर में आ रहा तो उग्रता तो नहीं आ रही, गुस्सा ऐसे नफरत तो नहीं आ रही किसी के लिए। आई बातों को आई गई करना जान पा रहे हैं। इसने कुछ भी कहा मान लो, बोले भगवान तेरी महिमा है। भगवान मोती की बहुत अच्छी हमको बात लगती है। बोले जब उनके शिष्य तैयार हुए और उन्होंने भेजा निष्काम के लिए, बोले जाओ अब जब जाग गए हो, जागा हुआ व्यक्ति किसी को ना जगाए ऐसा हो नहीं सकता। वो सो ही नहीं सकता, सोते हुए देख ही नहीं सकता किसी को। सत्य कितनी गाली खा के भी, लांछन सह के भी सबको जगाने का कार्य करने में लगे पड़े। कौन सम्मान करता उनको देखी जाए तो, जब मन ऐसे विषयों की आग में जल रहा होता है, मतलब सोया पड़ा होता है आराम से, तो उस समय तो उनको लगता है मुझे कुछ छुए ना, मुझे कुछ जगह है ना, मुझे चैन से रहने दो, मुझे तो इतना सुख मिल रहा है, इतना खुशी मिल रही है, क्यों मेरे पीछे पड़ के रह गए। पर जागा हुआ बिना जगह रह नहीं पाता। चाहे कितने लोग घर वाले देखो कितने भी गुस्सा कर रहे हैं, बच्चे ना चाहे ऐसे उठना, और माँ जगाती है जब टाइम पे, एक पल के लिए अच्छा नहीं लगता। मीठी मीठी नींद आ रही है, सोने ऐसी माया की बड़ी मीठी मीठी नींद है। तो जब बच्चे तैयार हो गए उनके बोले जाओ जाके जगो सब, पर जा तो रहे हो, ये रास्ता बड़ी चौड़ी है, खुद काटो ही रास्ता है। जरूरी नहीं तुमको कोई हर कोई सुने, सम्मान दे। इस रास्ते पे होगा नहीं बोलना, जरूरी नहीं सम्मान दे, और सम्मान हो भी रहा तो किसका हो रहा है, मान के चल रहा। अपमान तुम्हें अगर नहीं रुलाएगा तो मान तुम्हें अहंकारी नहीं बना पाएगा। नहीं तो अपमान में इंसान डूब जाते और मान में ऊपर हो जाता है। मैं श्याम जी कहते हैं अगर किसी का प्रशंसा कर दो, जरा सी तारीफ कर दो, तो ऐसे वो पंखे पे लटक जाता है, उसको ढूंढते जाओ मान। और किसी की निंदा कर दो तो ऐसे नीचे पाताल में चला जाएगा, तब भी ढूंढते जाओगे खा। तो ज्ञानी मान और अपमान दोनों से परे होते हैं, क्योंकि उसको पता है जो भी हो रहा है सब शरीरों का हो रहा है, मुझ तक कुछ नहीं पहुंचा रही, मैं आकाश पर हूं। तो उन्होंने अपने बच्चों को भेजा, जाओ जाके जगह के और संसार में जाके सबको ज्ञान पहुंचा था। ये परीक्षा है, पूछा बोले जा तो रही हो इधर, जाके मान लो तुमने किसी को ज्ञान सुनाने के लिए दरवाजा खटखटाया और उसने नहीं खोला, मन है बोले अगर उसने नहीं खोला दरवाजा तो फिर क्या करोगे। बोले प्रभु समझेंगे कि कोई बात नहीं, ठीक है शुक्र है, कुछ बोला तो नहीं, उल्टा सीधा तो नहीं बोला। फिर पूछा कि उल्टा सीधा भी कोई बोल दे मान लो तुम, फिर तो कोई बात नहीं, सोचेंगे कि कोई बात नहीं, कम से कम मारा तो नहीं, गालियां तो नहीं, बोले गालियां भी कोई दे दे तो फिर सोचेंगे कि मारा तो नहीं कम से कम, बोले मार भी दे तो सोचेंगे कि लहूलुहान तो नहीं किया, और लहूलुहान भी कर दे तो सोच लेंगे कि मार तो डाला कम से कम, बोले मार भी डाली हुई इस रास्ते चलते चलते मान लो। बोले प्रभु तो अगर आपका कार्य करते करते, ईश्वर का कार्य करते करते प्राण निकल जाएगा, अपमान तो हर कोई से हर दुनिया में जो कष्ट तो हर कोई से है, तिल मर जाता है इंसान सम्मान पाने के लिए, कौन किसको सम्मान करता। एक कागज का फूल भी तुम्हें कोई देख राजी नहीं, भाग को सराहेंगे, शुक्र है कम से कम मारा तो नहीं होता। अब जाओ, अब मेरे कहने के लिए अब जाओ, जब तुमको अंदर में कुछ भी ना रहे, मान अपमान कुछ ना लगे, और नम्रता तुम्हारी खोए ना किसी कीमत पर,
प्यार तुम्हारा कम ना हो किसी कीमत पर। मना अभी कितनी अच्छी ऐसी परीक्षा ली, बात उन्होंने आंसर इतना बढ़िया दिया कि कोई गाली नहीं दे रहा तो उसको फिर भी शुक्राने का तो अच्छा कि मना तो अभी सुनने में बहुत अटपटी लगेगी बात। जिनके अंदर संसार भरा होगा, अहंकार भरा होगा, देहाध्यास अंदर में ज्यादा होगा, उनको बड़ी अटपटी बात लगेगी। ऐसे कैसे बोल दिया? कोई कहे तो बोलो ना, कोई कहे तो सुन ले चुपचाप से। उन्होंने एक बार समझ लो, देख लो थोड़ा सा, बेशक से प्यार से समझा दो, नहीं सुन पा रहे बेशक से प्यार से समझा, पर द्वेष अंदर में मत रखो। कहने का मतलब उन्होंने कहा अंदर नफरत न रखो, द्वेष न रखो, ईर्ष्या न रखो किसी से। जब तुम अंदर में ऐसे सोचोगे ना कि भगवान तेरी बांसुरी बज रही है हर मुख से, इस रूप में तू तो मेरी परीक्षा ले रहा है, तू तो मुझे परख रहा है। सोच के ना अंदर में सुन के अंदर अपने अंदर ये विचार करना है। बेशक से बाहर से तुम कुछ भी बोल दो, माना कि तुम्हें कुछ लग रहा है ऐसा, भले तुमने बोल दिया प्यार से कि नहीं मेरे को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगी, है ना, भले बोल दो, कोई बात नहीं, पर अंदर में ज्ञान गुरु को चलना चाहिए, अंदर में उसकी बात नहीं चलनी चाहिए। ये तो नम्रता खो दोगे अपना, सरलता खो दोगे अपना। भगवान ने कितना अच्छा बोला कि इस रास्ते पे सरलता चाहिए, नम्रता चाहिए, सहनशीलता चाहिए। ये चीजें कब आएंगी हमारे अंदर? जब गुरु का वचन हमको याद आएगा। तो बेशक से बाहर प्यार से समझा दो भले, पर अंदर अपने को हमेशा गुरु के वचनों में रखना है। एक अंदर वाला भी बोलता है, बाहर वाला भी बोलता है, हमेशा देखा। एक अंदर वाला भी देखता है, बाहर वाला भी देखता है। एक अंदर वाला भी सुनता है, बाहर वाला भी सुनता है। एक अंदर रहती है छवि ना, जैसे एक अंदर से हम बाहर से किसी को देखा, ठीक है, देखा, अंदर से हमको ध्यान नहीं है किसी का, आंखों ने देख लिया, ठीक है। एक होता हमने आंखों से देखा किसी को, माना देखा या नहीं देखा, और एक अंदर हमारा बार बार मन जा रहा है उसको देखने के लिए। ये रोग है, ये गलत है। हमने बाहर से एक बार सुना, अनसुना कर दिया, जैसे सुना ही नहीं, दिखावा करते हैं कि हमने सुना, अंदर में वो बार रिपीट कर रहा है उसके बाद, उसने लिखा, उसने लिखा, उसने लिखा। जी हाँ, ये भी आता है। बाहर से हमने मौन कर लिया, हम तो कुछ नहीं कहते, हमने तो कुछ नहीं बोला, पर अंदर बड़बड़ बोल रहे, ये बात गलत है। ये तुम्हारे जीवन को नरक बना सकता है, ये जीवन को बिगाड़ सकता है, ये तुम्हारे पाप को मर सकता, करवा देगा। उनका अंदर को देख के चलना कि अंदर वाला माँ क्या बोला, किसी ने कुछ भी बोला, अंदर कुछ नहीं बोला, किसी ने अंदर तो रिपीटेशन नहीं है उसकी बात। इस पे ध्यान देना, और जिसने इस पर ध्यान दे दिया ना, उसके जीवन का आनंद कोई छीन नहीं सकता, उसके अंदर की खुशी कोई ले नहीं सकता, उसके अंदर की शांति कोई भंग नहीं कर सकता। गुरु कहता है मैं नम्रता कब खत्म हो जाती, कब हो जाती है, हमारा उसकी अंदर से रिपीटेशन चलती रहती है। तो अंदर क्या चलना चाहिए? गुरु का वचन, भगवान का भजन, है ना, ईश्वर नाम, सुमरन, ये अंदर चलना चाहिए। सुमरन उस शब्द का नहीं जो किसी ने तुमको अपशब्द बोल दिया, सुमरन उस शब्द का जो गुरु ने कह दिया। कोई बात नहीं कह दिया तो क्या हो गया, कोई बात नहीं बोल दिया तो क्या हो गया। अब बोल दिया तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपना बचाव कर सकते हैं, अगली बार के लिए अपनी सावधानी कर रख सकते हैं। अब बोल दिया तो हम क्या कर सकते हैं? अपने को साइड करना है। ये समझ गुरु के अलावा आपको कोई नहीं दे सकता। इन छोटी छोटी कष्टों से, पीड़ाओं से देखो, गुरु की समझ ही हमें बता सकती है। वरना दुनिया में जाके किसी के पास बैठ जाओ, अच्छा तुम्हारे साथ ऐसा किया, अच्छा तुम्हारे साथ ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। कितना अंदर में मन जल जाता है। तो सत्संग में आके धीरे धीरे
आज लगता है सबको कि क्रोध शांत हो गया। अभी तो कोई मोती नहीं पहना है तो कहते हैं मोती पहनने से क्रोध शांत हो जाता, चांदी की मोती पहनने से, चूड़ी में पहनने, फिंगर पहनने से। हमने तो कुछ नहीं पहना, जितने भी आए होंगे शायद सबके कहीं ना कहीं क्रोध शांत हुआ होगा, हुआ थोड़ा बहुत तो हाथ खड़े होकर कि हाँ मेरा तो अंदर सिर्फ क्या भगवान के वचन, भगवान की बातें है ना, ईश्वर की याद, भगवान की परमात्मा की महिमा, ये चल रहा है। ईश्वर बहुत शांति स्वरूप है, आनंद रूप है, करुणा का सागर है, दया का सागर है। जैसे अग्नि के पास जाते हो गर्माहट मिल जाती है, बर्फ के पास जाते हो शीतलता मिल जाती है, ऐसे परमात्मा के नजदीक रहते हो, गुरु के वचन के नजदीक रहते हो, गुरु के प्यार के नजदीक रहते हो अपने को, तुमको भी ऐसी ठंडक, नम्रता, सहनशीलता, सरलता सब मिलती जाती है, कुछ नहीं करना होता। जो कहते भगवान मेरे जीवन के दुख कब दूर होंगे, वो जब तक भगवान से दूर है तब तक दुख दूर कैसे हो सकते हैं। ईश्वर के नजदीक हो, सत्य के नजदीक हो, ठंडक ना मिले ऐसा हो सकता, दुख दूर ना हो ऐसा हो सकता, सुखदायक है ना। परमात्मा का जो रूप है बड़ा सुखदायक है, आनंद है। भगवान ने कहा ऐसा सुख रूप लेके जब मैं बैठा हूँ किसके लिए, तेरे लिए, आओ तो थोड़ा सा आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भोपाल। फिर कब ले जाऊंगा भोपाल, जब बैठोगे तब ना, परमात्मा के गुरु की नैया में बैठोगे तब तो पार लेना पड़ेगा। अब बैठो संसार में, माया में, और भगवान को बोल रहे शांति दे दो, आनंद दे दो, दुख दूर कर दो, कैसे करेगा बताओ। कितने चिक रहेगा, जिंदगी निकल जाती चिक चिक के, और यहाँ बैठ के चीख के दिखाओ, सत्संग में आके बैठ के या दुख के लिए चीख के दिखाओ, भगवान दुख कब दूर होंगे, कब मुझे शांति मिलेगी, बोल सकते हो शायद नहीं बोल सकते। मिला हुआ महसूस कर रहे हो, सुख बरसता हुआ महसूस कर रहे हो। गुरु भी हमेशा प्यार से कहता है परमात्मा के नजदीक रहो, उपवास बोलता है, उपवास व्रत करता है। तो व्रत लेना है, संसार की फालतू बातों को दिमाग में नहीं रखना है ना। जो बात तुमको कष्ट दे उस बातों से बच के चलना, जो कर्म तुमको कष्ट दे उन कर्मों से बच के चलना है। इस बात का मतलब कितना बढ़िया व्रत, उपवास मानो ईश्वर के नजदीक रहना है, परमात्मा के चरणों में मेरा वास हो जाए। लोग उपवास तो करते हैं पर हकीकत में देखो तो उपवास किसके रहते हैं, बैठे मंदिर में रहते रसोई में, अब ये बनाएंगे, अब ये बनाएंगे, अब ये बना दो, अभी बर्फी बना दो, अभी कुटू बना दो। भगवान के पास है ना, तो भगवान के पास तो गुरु बिठाता, तो मैं शांताकार के साथ में गुरु बिठाता, फिर शांति मांगने की जरूरत नहीं पड़ती हुई। जब से सत्संग में आया तो शांति शांति, मन में आनंद आनंद है, हल्कापन सा लगता है, बड़ा खुशी सी महसूस होती है। बजा के खुशियां मिल रही है, अब सुख मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ छिन गया मिल गया कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लगता भी थोड़ा सा के अंदर एकदम से हटा देते बात कि सोचना तेरा धर्म नहीं है, बोलना तेरा धर्म नहीं है, देखना तेरा धर्म नहीं, चल छोड़, भगवान मान। कितना आसान बात करके दिखाते भगवान भगवान भगवान, कितना प्यार से ऐसे बढ़ते जाते हैं, ऐसे भक्ति से आगे निकलते जाते हैं, गुरु की समझ को लेके जब चलते जाते हैं तो कई लोग कहते हैं कि तो पहले जैसी मिली भैया, बहुत चेंज हुई है तुम्हारे अंदर। अभी कई लोग सुनने को मिल गया बोला बहुत चेंज हो गया तुम्हारे अंदर, थोड़ा तो जरूर आ गया चेंज। कितनी कृपा है, थोड़ा सा भी अगर चेंज आया है पास देखो कितनी बड़ी बात है, माया से थोड़ा सा ही बचना आया है, इतनी बड़ी बात। माया के रोग का पता चल गया कि बर्बाद कर देती है, कितनी कितनी बड़ी बात है।
भाग्यशाली सब ऐसे प्यार से बैठते रहो, चलते रहो। अंदर सत्य का संग हर जगह। हमारे दादा हमेशा बोलते थे, जहाँ भी बैठो, जिस जगह बैठो, जिस उधर देखो, उधर देखो, हर जगह बोलो एक बात, और अंदर से तो अंदर का बोलना तुम्हारा सुनता है और उसके लिए समय लगता है। एक संत हमेशा अंदर परमात्मा से बोलता है, तब वार्तालाप करता है, भगवान को दिखता रहता है। वक्त आज नहीं तो कल को उजागर कर देता है कि किससे बात है, ये किसको देखते हैं। भगवान को देखते देखते भगवान बन के पूजने लग सकते हैं। उनको पूजने की जरूरत, उनको बुलवाने की जरूरत नहीं है। उनको तुम्हारा मान सम्मान कुछ नहीं चाहिए, पर फिर भी दिल भगवान क्या। गुरु भी हम सबके अंदर संत डालता है, हम सबको जीवन का अंत बता के संत बनाता है। सत्य से जुड़ के हमको संत प्रवृत्ति हमारी बढ़ा देते हैं। हमेशा अंदर में ऐसे भगवान को देख के निहार के चलो। अंदर की दृष्टि, बाहर से बेशक से कुछ भी तुम देख रहे हो, बाहर से कुछ बोल रहे हो, बेशक से अंदर एक बात को आवाज जरूर है, भगवान किससे बोले, किसने बोला है, किसको देखा है, किसके लिए किया है, करने वाला वो ये कराना। स्थिति इतनी बढ़िया हो जाती है कि वक्त पे ऐसे फालतू बातें तुम्हारे दिल दिमाग से निकलनी शुरू हो जाता है, ध्यान ही नहीं रहता किसने क्या करता। कई लोग उनको देखते सत्संग में, जैसे देखते कि किसने क्या कह दिया पता नहीं चलता, भूल गए। जैसे भुलाने की कोशिश में लगता है तो भूल जाता है। तीसरी आती फिर गुरु को वचन याद आता है, छोड़ दो तेरे काम की बात है, काम की बात हो। बच्चा कोई फालतू बातें करे, फालतू काम करे तो माँ बाप को चल उधड़ बुन लगा रहे, तुमको लगा क्या टाइम करना पड़ रहा है, पागल हो गए। इतनी देर किताब लेके नहीं पढ़ सकता, बुक लेके बैठ जाओ। तो गुरुओं को भी भगवानों को भी अच्छा नहीं लगता हमारा साथ निकल कर जिस काम में व्यर्थ ऐसे समय नष्ट हो तुम्हारा। गुरु भी कहते ऐसे कोई काम नहीं करना, ऐसे कोई सोच नहीं रखना, ऐसे कोई कर्म नहीं करना, समय सार्थक करके चलेंगे। और समय सार्थक कब होता है, जब हरि को साथ लेके चलते हैं, परमात्मा को साथ लेके चलते हैं, ईश्वर को साथ लेके चलते हैं। गुरु के वचन से अपने जीवन को सजाते चलते हैं, हमारा समय सार्थक हो जाता है। लिखे में यही घड़ी बाकी दिन कबीरा संगत साध की जो साहिब साथ संगत में तुम भगवान की याद कर पाते हैं, सत्य की महिमा जान पाते हैं। यही लेके मैं घड़ी आती हूँ, बाकी दिन बर्बाद। राष्ट्र में देखा तो सबको एक प्राश्चित रहता हूँ, क्या संघाए कुछ भी नहीं, मैं इतना मुझे क्या। गुरु हम सबको उस प्राश्चित, उस पश्चाताप से बचा लेता है, उस दुख से, उस कष्ट से, धोखेबाजी से बचा लेता है कि भैया दुनिया धोखेगा साइड हो जाए, भगवान का स्मरण करो, भजन करो, अपने जीवन की सार्थकता किसमें है वो जानो। अरे तुम्हारे ही अंदर से आवाज आती भैया शुक्र है सतगुरु मिले मेरे सतगुरु जी का नाम गुरु एक बंधा देता है कि सतगुरु मिले मेरे जीवन में भी। सतगुरु जब जीवन में आया तब मेरे कष्ट निकले। अंतर के पट खुले विवेक जागा तो पता चला कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाना क्या है, क्या है, करना क्या है, कर क्या है, जानना क्या है, जान क्या है, देखना क्या है, देख क्या है, सुनना क्या है, सुन क्या है। जो अंदर के पट खुले तब जानकारी हुई तो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी गुरु की कृपा है। थोड़ा थोड़ा ही करके सही साहिब होते जाता, भगवान के रास्ते में बढ़ते जाता, विकास की बातों से साइड होके ईश्वर के रास्ते पे गुरु हमको बड़ा बड़ा बात है। ठीक है।